आज आप लोग को एमएस एक्सेल में बताया जा रहा है कॉलम में कैसे मर्ज करेंगे और कॉलम में कैसे अमाउंट लिखेंगे और एक ही कॉलम में कैसे एक ही लाइन में लिखते चले जाएंगे। इसके विषय में बताया जा रहा है आपको। और हर कॉलम का अलग अलग मर्ज कैसे करेंगे ये आपको प्रोफार्मा आपको बताया जा रहा है कैसे हम कॉलम को मर्ज करते हैं। ठीक, तो आपका एक्सेल ओपन हो गया। ठीक, आपका एक्सेल ओपन हो गया। अब कॉलम को मर्ज करना है, कॉलम को मर्ज करना है। इससे आपका कॉलम देखिए, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। ठीक, आपका ई कॉलम तक है आपका। ठीक, तो सबसे पहले हम रो को मर्ज करेंगे। ठीक, रो को मर्ज कर ले रहे हैं। ठीक, ए या रो को मर्ज कर रहे हैं। आप ये देखिए मर्ज वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक कर देंगे, आपका मर्ज हो गया। ठीक, मेन हेडिंग को हम मर्ज कर रहे हैं, रो में मेन फोकस करेंगे। ठीक, कौन सी कंपनी का है ना, आपको फिर बता दे रहे हैं। आपको मेन हेडिंग को मर्ज करना है। ठीक, आप सेलेक्ट करेंगे। आप सबसे पहले हम रो को सिलेक्ट कर लिए। ठीक, यही हुआ आपका। आप ये मर्ज ऑप्शन है, इसी पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, आपका मर्ज हो गया। सुनिए नहीं, आप देखिए फिर बता दे रहे हैं। आप सबसे पहले इसको हम सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, रो को सिलेक्ट हो गया आपका रो। ठीक, आप क्या करेंगे, ए मर्ज, अब मर्ज पे क्लिक कर देंगे, आपका मर्ज हो गया आपका। ठीक, मर्ज हो गया आपका। फिर क्या करना है, अब कॉलम को जैसे मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक, कॉलम वाइज को मर्ज करना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर मर्ज कर देंगे ये। ठीक, इसी तरीके इसको कॉलम में मर्ज करेंगे। आप फिर जाएंगे मर्ज करेंगे। ठीक, अब जैसे मर्ज के बार बार मर्ज नहीं करना चाह रहे हैं, आपको हम एक फॉर्मेट्स बता दे रहे हैं जिसे आपका है, इसी तरीके फिर मर्ज करना है। आप देखिए फॉर्मेट पेंटर है आपका है। ठीक, इसी फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, फिर आप सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन से कर देंगे, आपका ये देखो हो गया ना। समझे आप, सेम यही आपको मर्ज करना है। ठीक, यही आपको मर्ज करना है। फिर इसी तरीके से तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, फिर आप सेलेक्ट करके ये मर्ज हो गया आपका। ठीक, फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, मान लो कोई पूछ लिया आपसे, इसलिए फॉर्मेट पेंटर बता देना आपको। ठीक, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका हो गया। फिर फॉर्मेट पेंटर जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका मर्ज हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखना है आपको, अब लिखना है कंपनी नाम। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट हो गया आपका। ठीक, अब देखेंगे फॉन्ट साइज कितना आपका है। ठीक, 10 आपके यहाँ शो कर रहा है फॉन्ट साइज, और बड़ा करना है आपको। यहाँ पे जाएंगे, पॉइंट क्लिक करेंगे, आप जितने पॉइंट लेंगे, जैसे 22, 26, 24, 24 ना 24 ले लिए आप। ठीक, 24 आपका हो गया। हाँ, ठीक, आप बोल्ड करना चाहेंगे, आप बोल्ड कर सकते हैं यही। ठीक, अब कंपनी का नाम लिखना है आपका। ठीक, कंपनी नाम लिखना है, जिससे टाटा कंपनी, टाटा कंपनी, टाटा कंपनी हो गया। ठीक, आप इसको कलर करना चाह रहे हैं, कलर भी कर सकते हैं आप। ये फिल कलर आपका है, जो भी कलर लेना चाहें, जैसे रेड लेना रेड कर देंगे, रेड हो जाएगा। ठीक, हाँ, रेड नहीं लेना चाह रहे हैं, दूसरे कलर लेना चाह रहे हैं, फिर फिल करेंगे, येलो करेंगे, येलो हो गया आपका। ठीक, और जैसे टेस्ट कलर को बदलना है आपको, फिर आपका टेस्ट कलर ये है आपका। ठीक, टेस्ट कलर में जाएंगे, आप जो कलर लेना चाहें, आप रेड लेना रेड कर देंगे, आपके हो गया। ठीक ना, ये हो गया आपका मेन हेडिंग टाटा कंपनी, टाटा कंपनी हो गया आपका। अब सब में कहा है अलग अलग अमाउंट लिखना चाह रहे हैं आप, इसी में कई अमाउंट लिखना चाह रहे हैं आपको। ठीक, तो जैसे लिख रहे हैं 800 लिखें आप। ठीक, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। अब इसको ऊपर करना है आपको। हाँ, तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे, सभी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सीट को सिलेक्ट कर लिए आप, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, सेल पे जाएंगे, फिर आप अलाइनमेंट में जाएंगे,
फिर आप बॉटम पे यहाँ पॉइंट क्लिक कर देंगे, फिर रोलर घुमा देंगे, अप कर देंगे, यहाँ टॉप आ जाएगा, फिर ओके कर देंगे। ये देखिए ऊपर आ गया। आपको फिर से बता दे रहे हैं, इसे कोई अमाउंट लिख रहे हैं आप, ठीक, कोई अमाउंट लिखें, 200 आप लिखें, इंटर कर दिए आप, तो आपका यहाँ पे क्या है, नीचे शो कर रहा है, इसको ऊपर ले जाना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, जितने कॉलम आपका है, एक कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, कॉलम को सेलेक्ट कर लिए, ठीक। उसके बाद आप जाएंगे फॉर्मेट में, जाएंगे सेल पे क्लिक कर देंगे आप, हाँ, ये आपका आ गया, ठीक। तो आप बॉटम में जाएंगे, फिर टॉप पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ये आपका हो गया। समझ नहीं आप, ये देखिए फिर से बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप चाहे Ctrl+1 करेंगे, Ctrl+1 करेंगे, इससे भी फॉर्मेट सेल आपका आता है। इससे मान कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से फॉर्मेट सेल लाइए, हाँ, तो Ctrl+1 करेंगे, इससे भी आपको फॉर्मेट सेल आ जाएगा। या आप फॉर्मेट में जाएंगे, ऑप्शन जाएंगे, सेल पे क्लिक कर देंगे, आप कैसे भी आपका आ जाएगा, ठीक। अब जैसे शॉर्टकट की से करना चाह रहे हैं आप, शॉर्टकट की से फिर Ctrl+7 करेंगे, Ctrl+7 करेंगे, इससे भी आपका आ जाएगा, ठीक, हाँ। तो आपका तो Ctrl+1 करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल आपका आ गया, ठीक। अब इसी बॉटम में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है टॉप, टॉप पे क्लिक कर देंगे, टॉप हो गया, फिर आप ओके कर देंगे, ठीक, हाँ। ये देखिए सेलेक्ट करेंगे आप, हाँ, फिर फॉर्मेट जाएंगे, सेल पे जाएंगे, हाँ, अलाइनमेंट है ये, आप यहाँ पे टॉप करेंगे, टॉप करके ओके कर देंगे, ये टॉप में आपका आ जाएगा। समझे नहीं आप लोग, देखिए सीधा सीधा है, आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं। जैसे लिख लिए 200, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक, फॉर्मेट में जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आपका अलाइनमेंट सेलेक्ट हुआ है, फिर इसी पे आ जाएंगे, लिखा है टॉप, फिर टॉप पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखो आ गया, ठीक ना। अब लिखना है आपके अमाउंट अलग अलग, ठीक, साइज जैसे 24 है, इसका 20 कर दीजिए, 20 करना है तो, ठीक, ये 20 हो गया, ठीक। अब इसी लाइन में लिखना है कई अमाउंट, ठीक। तो आप जैसे लिख दे रहे हैं 400, ठीक। अब ये फिर लिखना है, अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर 200, फिर लिखना है, फिर अल्टर इंटर करेंगे, फिर 300, फिर इंटर कर देंगे, आप अगले सेल पे आ गए हैं, ठीक, अगले सेल पे आप आ गए, ठीक, अगले सेल पे आप आ गए, ये अगले सेल पे आ गए, ठीक। अब फिर जैसे लिखना है ए वाले में अमाउंट में, ठीक, तो लिख दें 800, ठीक, फिर आप अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर नीचे आपका आ जाएगा, फिर 600, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर 200, फिर इंटर कर देंगे, नीचे आ गए आप, ठीक। फिर इसी में अगले कॉलम में आपको लिखना है कोई भी अमाउंट, हाँ, तो लिख देंगे 900, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे 600, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे 700, ठीक ना। इसी तरीके से सोचिए, मतलब एक कॉलम वाइज में आपको अमाउंट बताया जा रहा है, ठीक है। फिर अगले कॉलम में लिखना है, डी वाले कॉलम में 800, अल्टर साथ इंटर करेंगे, 400, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर 200, ठीक, ये होगा। फिर आप अगले में करना चाह रहे हैं, फिर लिख रहे हैं 500, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे 200, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे 700, ठीक। ये देखो कॉलम वाइज में आपका बन गया आपका, ठीक, बन गया आपका एक कॉलम वाइज में आपका ना। जैसे टाटा कंपनी है, आपका अलग अलग अमाउंट का दर्शाना है, ठीक, कॉलम में कई, एक कॉलम कई बार ना, ये हो गया आपका। फिर जैसे आप इसका कलर बदलना चाह रहे हैं, ठीक, कलर बदलना चाह रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर टेस्ट कलर है, जो कलर लेना चाहेंगे आप, हाँ, जो भी लेना चाह रहे हैं आप कलर ले सकते हैं, ठीक, ये, हाँ, अगला कलर जो लेना चाह रहे हैं, फिर आप जाएंगे टेस्ट कलर में, हाँ, जो भी कलर आपको पसंद है क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। फिर अगला कलर लेना चाह रहे हैं टेस्ट कलर, फिर जाएंगे आप, जो भी कलर आपको पसंद है क्लिक कर देंगे, आ गया। फिर अगला अमाउंट का कलर बदलना चाह रहे हैं, फिर जाएंगे टेस्ट कलर में, जो लेना है कलर लेंगे, आ जाएगा, ठीक। आप एक का ब्लैक रखना चाहिए, ब्लैक रख लीजिए, ठीक। ये आपका बन गया, ये टाटा कंपनी का, ठीक। ये टाटा कंपनी आपका है, टाटा कंपनी का अलग अलग कॉलम में का अमाउंट है आपका है, ठीक।
अलग अलग अमाउंट आपका है। इसी तरीके से आज जो ये वीडियो आप बताया गया है, जो कॉलम वाइज वीडियो बताया गया है, आपका अलग अलग अमाउंट टाटा कंपनी में अलग अलग कॉलम में अमाउंट बताया गया है। आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से, आपका कॉलम वाइज से आपको आ जाएगा। ओके।